अयोध्या में जब बाबर का सेनापति मीर बांकी ने रामलला का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराना शुरू किया तो सरायरासी गांव के क्षत्रियों ने मुगलों से लोहा लिया था। अयोध्या में जब बाबर के सेनापति मीर बांकी ने रामलला का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराना शुरू किया था तो इस क्षेत्र के क्षत्रियों ने ठाकुर गजराज सिंह के नेतृत्व में उसका विरोध किया। ठाकुर गजराज सिंह ने आसपास के क्षत्रियों की सेना जुटानी शुरू कर दी। देखते ही देखते 90,000 की एक बड़ी सेना तैयार हो गई और सूर्य मंदिर के सामने शपथ ली थी कि वो जब तक राम मंदिर बनवा नहीं लेंगे तब तक न पैर में जूते पहनेंगे, न सिर पर पगड़ी और छाता लगाएंगे। इस प्रतिज्ञा के बाद गजराज सिंह ने अपनी 90,000 सेना के साथ जाकर बाबर के वजीर मीर बाकी ताशकंदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ और आसमान में हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। धरती का रक्त अभी सूखा भी नहीं था कि एक बार फिर से अयोध्या लाल हो गई। ठाकुर गजराज सिंह और मीर बांकी के बीच करीब 7 दिनों तक भयंकर युद्ध चला था। इस दौरान ठाकुर गजराज सिंह के करीब 90,000 सैनिक राम मंदिर के लिए शहीद हो गए। भीषण युद्ध हुआ, धरती खून से रंग गई थी। मुगल सेना ने खूब उत्पात मचाया। कहते हैं महाराजा मेहताब सिंह और राजा रणविजय सिंह ने मुगल सेना के होश उड़ा दिए थे। 10 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में मुगलों की करीब 30,000 की सेना के खात्मे के बाद मुगलों से भीषण संघर्ष में भीटी के महाराजा मेहताब सिंह शहीद हो चुके थे। उनके साथ हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह भी मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। अपने पिता की मौत के बाद उनकी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी जयराज रणचंडी का रूप लेकर मुगल सेना से युद्ध के लिए निकल पड़ी। 3,000 सैनिकों को लेकर राजकुमारी ने जन्मभूमि के पास गौरिल्ला युद्ध आरंभ कर दिया। राजकुमारी के गुरु सन्यासी स्वामी महेश्वर आनंद थे, जो गांव गांव घूमकर क्षत्रियों को जन्मभूमि पर मुगल आक्रमण की सूचना पहुंचा रहे थे। भयंकर युद्ध जारी था। क्षत्रिय सेना शांत नहीं बैठी, फिर हमले जारी रहे। सन्यासी, दंडी, वैरागी, संत, महंतों ने अलख जगाना शुरू किया और यहां तक कि बाबरी ढांचा तामीर हो जाने के बाद भी बाबर के बाद तक यह संघर्ष जारी रहा। बाबर के बेटे हुमायूं के समय एक वक्त ऐसा भी आया जब बाबरी ढांचे पर क्षत्रियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन तीसरे ही दिन शाही फरमान आ गया और जन्मभूमि फिर से छीन ली गई। इसी दल ने अकबर के समय करीब 20 बार हमला किया और राजकुमारी जयराज के नेतृत्व में आखिरी हमले में शाही सेना काट डाली गई और सारी छावनियां फूंक दी गई। इस युद्ध में राजकुमारी जयराज भी वीरगति को प्राप्त हो गई। श्री राम जन्मभूमि के रोमांचकारी इतिहास के लेखक स्वर्गीय पंडित राम गोपाल पांडेय शारद लिखते हैं, इस युद्ध का एक परिणाम निकला सूर्यवंशियों ने बाबरी ढांचे की 4 दीवारी गिरा दी और बीच में एक चबूतरा का निर्माण कर दिया। उसी चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित कर दिया और पूजा पाठ शुरू हो गया। हालांकि यह अकबर का कालखंड था। जैसे ही सूचना अकबर को मिली तो अकबर ने राजा टोडरमल और बीरबल से सलाह मशवरे के बाद मुगल सैनिकों को आदेश दिया कि इस चबूतरे की रक्षा की जाए और हिंदुओं के पूजा पाठ में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। राम गोपाल पांडे लिखते हैं, अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां के शासन तक किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया, लेकिन शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब की सबसे पहले नजर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि पर गई और उसने तत्काल अपने सिपाह सालार जाबाज खां की अध्यक्षता में हमले की योजना बना डाली। मुगलकालीन इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है कि औरंगजेब को उसके दरबारी लेखकों ने जिंदा पीर कहा और उसने मंदिरों को तोड़ने का एक सूत्रीय कार्यक्रम ही बना डाला। अयोध्या से लेकर मथुरा, काशी पर औरंगजेब ने हमले शुरू कर दिए।